अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज का लेक्चर हमारा होगा डेव एक्सप्रेस के जो आपके पास विंडोज़ फॉर्म के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आम जो पीछे आपने हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जो आपके विंडोज़ फॉर्म्स हैं उनको हम कैसे यूज़ करते थे, उन पे कंट्रोल्स जो हमारे पास अवेलेबल होते थे उनको ड्रैग ड्रॉप करके उनके इवेंट्स के अगेंस्ट हम कोडिंग करके क्लिक के इवेंट्स एंड ऑल अदर इवेंट्स वी हैव लर्न अबाउट, तो उनके अगेंस्ट हम कोडिंग करके देखते थे कि किस तरह से हम इनकी वर्किंग को हैंडल कर सकते हैं। तो विंडोज़ फॉर्म में एक्सटेंडेड आपको टूल्स और लुक एंड फील प्रोवाइड करता है डेव एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म, जो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसमें ये जो आपके पास फॉर्म्स हैं, विंडोज़ फॉर्म, ये कोई इतने अट्रैक्टिव नहीं है। इनमें हम लुक एंड फील इतनी बेटर नहीं कर सकते, और उसके अलावा अगर हमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी होती है तो हमें इनको स्पेसिफिक चीज़ों को देखना पड़ता है। हर एक चीज़ के लिए कोडिंग करनी पड़ती है। जैसे लेट्स सी, इसका कलर, बैकग्राउंड कलर, कोई पिक्चर ऐड करनी है हमने। फिर अगर हमने इस पे किसी भी जो हमारा कंट्रोल है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, उस पे हमने एरर प्रोवाइडर लगाना हो। एरर प्रोवाइडर ये होता है कि अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ प्रोवाइड किया रन टाइम पे टेक्स्ट बॉक्स में, और यहाँ पे आपने लेट्स सी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म का होगा, नंबर डाटा टाइप का। अगर यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते हैं तो वो आपको एरर दे, ठीक है, आपको टेक्स्ट एंटर ना करने दे। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको कस्टम कोड करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए, आपकी आसानी के लिए, यूज़र की आसानी के लिए डेव एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म ने आपको टूल्स प्रोवाइड किए हैं जो कस्टम अवेलेबल हैं। आप उनको यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप हर एक चीज़ के लिए कोड करें। आपको वहाँ पे क्लिक के अगेंस्ट चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, आप वहाँ से जस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली स्पेसिफ़िक है कि हम डेव एक्सप्रेस के फॉर्म के टेम्पलेट्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलें हम देखते हैं एक छोटा सा टेम्पलेट जो मैंने बनाया हुआ है वो कैसे काम करता है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, आप इस फॉर्म को देखें और जो आप पहले फॉर्म यूज़ करते थे अगर उनको देखें तो इसमें काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। इसमें ये देखें आपके पास लुक एंड फील चेंज है, कलर स्कीम्स चेंज हैं, ठीक है, आइकन्स वगैरह। और यहाँ पे हमने ये नेविगेशन बार पिछले सिंपल कंट्रोल्स में पढ़ा था, इसको नेविगेशन कंट्रोल कह लें, ठीक है, डाटा नेविगेशन कंट्रोल। तो ये देखें, ये आपको क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास ये जो रिकॉर्ड्स हैं डेटाबेस से आ रहे हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड्स इस टेबल में से हैं, देखें आपके पास ये 3 रिकॉर्ड्स हैं, उमर, अमजद एंड अरसलान। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जो नेविगेशन कंट्रोल्स हैं इनको डिलीट भी कर सकते हैं, इनको ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। प्लस का बटन है तो मीन आप ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मैं यहाँ एक न्यू स्टूडेंट ऐड करता हूँ 23, टिक पे करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा, चेंजेस सेव्ड। तो लेट्स सी, हम देखते हैं डेटाबेस में ये ऐड हुआ है या नहीं। तो ये देखें, यहाँ पे नईमुल्ला ऐड हो गया है, ठीक है। अगर हम अमजद का रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, अमजद के रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया, माइनस करूँगा, वो हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि डू यू रियली वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, यस। तो यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट हो गया। इसको चेंजेस सेव की, डेटाबेस में जाते हैं तो ये देखें यहाँ पे अमजद नेम का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया। इसी तरह आप अरसलान वाला अगर डिलीट करना चाहते हैं, देखें अरसलान एंड है, आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो लेट्स सी, अरसलान, सिंपल अरसलान किया, इसको सेव किया, चेंजेस सेव्ड।
अब देखते हैं डेटाबेस में जाके अरसलान सेव हुआ है नहीं, यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें अरसलान हो गया, यहाँ पे चेंजेस सेव हो गई हैं। सो कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आप मैसेज बॉक्स यूज़ करते थे। सिंपल मैसेज बॉक्स क्या करता था, आपको एक पॉपअप प्रोवाइड करता है जिसमें आपके पास मैसेज होता है और आप उसमें फ़ॉन्ट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको सिंपल मैसेज बॉक्स उसके कंपोनेंट्स बताऊंगा और फिर जो मैसेज बॉक्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है डेव एक्सप्रेस में उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मैसेज बॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स सी। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, हमारे पास ग्रिड व्यू का एक फॉर्म था जो हमारे पास आईडी, नेम और एज हमें डेटाबेस से ला के देता है। तो लेट्स हम पहले इसको सेट कर लेते हैं। आईडी क्योंकि हमें यूज़र को शो नहीं करनी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, एडिट कॉलम्स, आईडी विजिबल फॉल्स, तो ये वहाँ पे नज़र नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे हाइड हो गई है। तो इसके डिलीट और अपडेट के अगेंस्ट हमने क्या किया हुआ था, कोड किया हुआ था। अगर आप इसका कोड देखें तो आप देखेंगे डेटा ग्रिड व्यू सेल कंटेंट क्लिक, उसमें आपने कहा था कि इफ़ ई डॉट कॉलम इंडेक्स इक्वल टू 3 मीन कि वो अपडेट कर रहा है, तो हम अपडेट की क्वेरी लिखेंगे, वो खुद ब खुद उसको अपडेट कर देगा, रिकॉर्ड अपडेट कर देगा। अगर कॉलम इंडेक्स 4 है तो वो क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा। अभी इस वक्त हमारे पास 0 और 1 क्या हैं आपके पास, इसके कॉलम इंडेक्स चेंज हो चुके हैं। तो कॉलम इंडेक्स हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स ये फर्स्ट पे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको लास्ट में कर लेते हैं, अपडेट एंड डिलीट। ओके, सो इनको हमने पहले चेक कर लेते हैं एक बार। लेट्स सी, 24 अपडेट, रिकॉर्ड अपडेटेड। डेटाबेस से देखते हैं ये 23 है, तो 24 अपडेट हो गया। तो ये वर्क कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि जब हम अपडेट पर क्लिक करें तो वो हमें मैसेज बॉक्स दे और उसमें येस और नो भी मांगे हमसे कि क्या आप येस करना चाहते हैं, क्या आप इस रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उस येस और नो के अगेंस्ट हमारे पास जो फंक्शनैलिटी है वो प्रोवाइड हो। तो लेट्स सी, हम देख लेते हैं हम क्या करेंगे। कॉलम 3 के अगेंस्ट ये हमने सारी क्यूरी चेक की। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम सिंपल पहले क्या शो करवाते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो। इसमें हमने पहले क्या करवाया था, सिंपल टेक्स्ट, डू यू वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड। और इसमें फर्दर आपके पास पैरामीटर्स भी आप पास कर सकते हैं। कैसे, कोमल गाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अपडेशन। सो ये आपके पास स्ट्रिंग क्या है, जो मैसेज बॉक्स आएगा उसका टाइटल, अपडेट प्रोसेस। उसके बाद आप क्या दे सकते हैं, कैप्शन। कैप्शन अगर आप नहीं देना चाहते तो इसको छोड़ दें। उसके बाद मैसेज बॉक्स बटन्स। बटन्स आप कौन से देना चाहते हैं, तो लेट्स सी, मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट, अब कौन कौन से बटन देना चाहते हैं, ओके एंड कैंसिल के, रीट्राई कैंसिल के, येस या नो, येस नो कैंसिल, कौन से देना चाहते हैं। तो हम येस नो दे देते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, हमने इसको सेव किया।
अभी हमने किसके अगेंस्ट किया कि जब हम अपडेट का बटन क्लिक करते हैं। तो लेट्स सी, इसको चेक करते हैं कि क्या हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। अरसलान 24 हम 23 कर देते हैं। अपडेट तो कह रहा है डू यू वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड, यस करते हैं, रिकॉर्ड अपडेटेड। लेकिन अगर हम नो भी करेंगे तब भी ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। देखें, मैं इसको 12 कर देता हूँ, ठीक है। अभी तक हम देख लेते हैं, यहाँ पे 23 है, मैंने 12 किया, अपडेट किया, मैंने नो कर दिया, तब भी रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अगर आप यहाँ पे जाएं तो देखें, तब भी यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रिस्पांस लेंगे। रिस्पांस कैसे लेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ हमने इफ़ लगाया और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, डायलॉग रिजल्ट डॉट यस। अगर हमने क्या कौन कौन से बटन्स प्रोवाइड किए हैं, यस एंड नो के, अगर हम यस करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे पास ये सारा प्रोसेस है वो क्या हो, परफॉर्म हो, ठीक है। अगर नो करते हैं तो कुछ भी प्रोसेस परफॉर्म ना हो, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी, देखिए मैंने इसको 12 किया, उसके बाद मैंने इसको 14 कर दिया। अपडेट करता हूँ, यस करूँगा तो रिकॉर्ड अपडेट होगा, नो करूँगा तो रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा। मैंने नो किया है, डेटाबेस में जाके देखता हूँ क्या रिकॉर्ड अपडेट हुआ है, तो देखें वो 12 ही है, 14 नहीं हुआ। अभी मैं दोबारा अपडेट करता हूँ और यस करता हूँ तो रिकॉर्ड देखें अपडेट हो गया है, और डेटाबेस में अगर जाके देखेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। तो इसमें आपको क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, कि जो हमारे पास मैसेज बॉक्स था सिंपल, उसमें हम क्या दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, मैसेज का टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बटन्स दे सकते हैं, और इसके अलावा आप और भी चीज़ दे सकते हैं। वो क्या है, आइकन, कि आप कौन सा आइकन यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं। मैसेज बॉक्स आइकन डॉट एरर एक्सक्लेमेशन हैंड इंफॉर्मेशन नॉन क्वेश्चन स्टॉप वार्निंग। तो हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि वो सेव हो गया है, ठीक है। अगर हम कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे मतलब मैसेज बॉक्स डॉट शो के एंड पे हमने क्या किया है, यस में आंसर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो ये चीज़ें सारी करके हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट यस। अगर हमने यस का बटन क्लिक किया है, ठीक है, तो ये परफॉर्म होगा। अगर हम नो का बटन क्लिक करते हैं तो ये एल्स चलेगा। एल्स में हम क्या लिख देते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो चेंजेस नॉट सेव्ड, और साथ में उसका जो आपके पास टाइटल है वो क्या आप लिख देते हैं, एरर मैसेज बॉक्स बटन्स, ओके। और साथ में आप क्या कर देते हैं, मैसेज बॉक्स आइकन डॉट एरर, ठीक है। तो वो आप अगर देखेंगे तो वो साथ में एरर का आइकन आपको शो करेगा। लेट्स सी, मैंने 14 को 15 किया, अपडेट किया, तो ये देखें यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन का आइकन दे रहा है जो हमने लिखा था, और ऊपर टाइटल भी दे रहा है अपडेट प्रोसेस जो हमने रखा था, और यहाँ पे ये दे रहा है। और ये जो दो बटन्स हमने रखे थे यस नो भी दे रहा है हमें, ठीक है। हम अगर नो करते हैं तो देखें उसने ऊपर का टाइटल क्या दिया, एरर चेंजेस नॉट सेव्ड, और ये एरर का आइकन उसने दे दिया, और साथ में ओके का बटन जो हमने लगाया था, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। यस करते हैं तो रिकॉर्ड अपडेटेड। इसके ऊपर भी हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं कि सक्सेस, और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो इसको भी हम सेव कर सकते हैं। कैसे, लेट्स सी, ये मैसेज बॉक्स था, इसके बाद हम इसका टाइटल देते हैं सक्सेस
मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके, मैसेज बॉक्स आइकन डॉट इंफॉर्मेशन और एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन होता है जब आप कोई इमोशन शो कर रहे हैं। तो लेट्स सी हम इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हैं कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन जो आपका रिकॉर्ड था वो अपडेट हो गया। लेट्स सी हम देखते हैं, इसको मैं अपडेट करता हूँ, यस करता हूँ, तो ये देखें सक्सेस का ऊपर उसने टाइटल दिया, साथ में उसने आपको इंफॉर्मेशन का आइकन शो कर दिया। तो ये तो था आपका सिंपल मैसेज बॉक्स। अगर आप मैसेज बॉक्स यूज़ करना चाहते हैं कौन सा, डेव एक्सप्रेस का, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो चले आए हम वो देखते हैं। सो लेट्स सी आप क्या करना चाहते हैं। डेव एक्सप्रेस का मैसेज बॉक्स यूज़ करना चाहते हैं तो उसको आप किस नेम से डिक्लेयर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मैसेज बॉक्स डॉट शो। अब ये लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास एरर आ रहा है, तो ये जो आपके पास नीचे छोटा सा पॉपअप आइकन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है यूजिंग डेव एक्सप्रेस डॉट एक्स्ट्रा एडिटर्स। अगर आप ये आपके पास जो हेडर फाइल है या रेफरेंस है डेव एक्सप्रेस का, वो अगर आप ऊपर ख़ुद से यूज़ कर लें या इस तरह लिख के, तो ये नीचे आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर ख़ुद ब खुद ऐड हो जाएगा। अगर ये ख़ुद ब खुद आप नहीं करना चाहते, मैनुअली करना चाहते हैं, तो आप ऊपर क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे आपने यहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ की, आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग डेव एक्सप्रेस डॉट एक्स्ट्रा एडिटर्स। ठीक है, तो आप नीचे अगर आएंगे तो देखेंगे वो आपके पास जो यहाँ पे एरर आ रहा था वो ख़त्म हो गया। तो लेट्स सी इसमें भी वही चीज़ है, चेंजेस और नॉट सेव्ड। तो पहले सिंपल इसमें एक मैसेज दे के देखते हैं कि ये किस तरह मुख्तलिफ है सिंपल मैसेज बॉक्स से। इसको सेव करते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपडेट किया, नो किया। तो इस मैसेज बॉक्स में और सिंपल जो मैसेज बॉक्स आपके पास अवेलेबल था उसमें लुक एंड फील में देखिए कितना फ़र्क है। जो आप स्किन डेव एक्सप्रेस कंट्रोल्स की रखेंगे वो इस पे बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई होगी। स्किन किस तरह अप्लाई करते हैं वो मैं आपको भी बता दूंगा। तो देखें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्रॉस का बटन मिला हुआ है, ओके का बटन मिला हुआ है, आपने हालांकि कोई भी बटन वहाँ पे सेट नहीं किया। ओके करते हैं तो ये चला गया। उसी तरह जिस तरह आपने बाकी चीज़ें की थी करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, एरर, उसके बाद मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके कैंसिल। इसी तरह आइकन्स था आपका, कैसे था, मैसेज बॉक्स आइकन डॉट एरर। इसको सेव करते हैं, स्टार्ट किया हमने, अपडेट करते हैं, नो किया। तो ये देखें आपके पास क्या है, ओके एंड कैंसिल का बटन है, एरर का ऊपर आपके पास टाइटल है, क्रॉस का बटन है, क्रॉस का साइन है जो रेड कलर का है, जो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एरर है, और साथ में जो चीज़ें आपने प्रोवाइड की हुई हैं। ओके, आप देखते हैं कि वेब फॉर्म्स में आप वेब एप्लीकेशन जब चलाते हैं तो अक्सर ये होता है कि आप यहाँ पे जब कोई भी आपके पास यहाँ पे मैसेज बॉक्स शो होता है तो वो कुछ देर में ख़ुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप वो सीखना चाहें कि इस पे टाइमर कैसे लगा सकते हैं तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंक्लूड कर दूँगा।
तो अभी ये सिंपल आप देख सकते हैं इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। लुक एंड फील में ये सिंपल है और ये आपके पास डेव एक्सप्रेस का मैसेज बॉक्स है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्म की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्म्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किसका, डेव एक्सप्रेस का। तो चलें हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं। अगर आपने डेव एक्सप्रेस को आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है और विजुअल स्टूडियो आप बाद में इंस्टॉल करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेव एक्सप्रेस का दोबारा से इंस्टॉलेशन खोल के वहाँ पे रिपेयर का आपके पास ऑप्शन आएगा, उसको रिपेयर करेंगे तो यहाँ पे टूल बॉक्स में आपके पास टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे सारे डेव एक्सप्रेस के। ठीक है, अगर मैं यहाँ ग्रिड व्यू डिज़ाइन पे जाता हूँ तो ये देखें DX 19.1 ये जो सारे टूल्स हैं ये किसके हैं, डेव एक्सप्रेस के। ऑल विंडोज़ कंट्रोल ओपन करेंगे तो ये सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक है, डेव एक्सप्रेस के ओपन करेंगे तो ये सारे अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, नेविगेशन एंड लेआउट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, ये कॉमन कंट्रोल्स हैं आपके पास। ठीक है, जो आमतौर पे आपको चाहिए होते हैं। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, तो डेव एक्सप्रेस और सिंपल दोनों टूल्स आपको अवेलेबल कर देगा। तो ये देखें आपके पास अगर ये अवेलेबल नहीं हो रहे तो आप क्या करेंगे, आपने इंस्टॉल किया है, उसको क्रैक किया है, उसके बाद अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप यहाँ पे जाएंगे रिपेयर टूल बॉक्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे खुद ब खुद ये टूल्स आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद लेट्स सी हम नया फॉर्म एक इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा ऐड डेव एक्सप्रेस आइटम, न्यू आइटम में जाएंगे तो ये सारी डेव एक्सप्रेस की चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो गई हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स सी हम फॉर्म एंटर करना चाहते हैं, तो ये देखें फॉर्म दूसरे फॉर्म से डिफरेंट है, तो हम इसको क्या नाम दे लेते हैं, डेव एक्सप्रेस फॉर्म। तो ये आपके पास फॉर्म अवेलेबल है। ठीक है, अब इसकी जो लुक एंड फील है ये आपको डार्क नज़र आ रही है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लेआउट यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कौन सा लेआउट आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें 3 ऑप्शंस हैं, इंस्टेंट लेआउट, प्री डिफाइंड फ्रॉम टेम्पलेट्स, हाइड एक्शन टू स्मार्ट टैग। अब क्या कर सकते हैं हम, इंस्टेंट लेआउट असिस्टेंट करते हैं तो खुद ब खुद यहाँ पे आपको एक लेआउट डिफ़ॉल्ट लेआउट ऐड कर देगा। तो लेट्स से हम देखते हैं, अगर आपने क्लिक किया तो ये देखें ये इसने इसके कितने पार्ट्स बना दिए, 1 2 3 4 5, जैसे आपके पास आम फॉर्म्स में ये पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे आप अलग से कंट्रोल्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अलग से कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपको कोई एरिया, लेट्स सी मैं ये और ये एरिया डिलीट करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकते हैं, रिमूव एरिया, तो ये सिंपल एक बन जाएगा। ठीक है, इस एरिया में आप क्या ऐड कर सकते हैं, लेट्स सी अब टूल्स कौन सा आप ऐड करना चाहते हैं, लेट्स सी मैं डाटा ग्रिड ऐड करना चाहता हूँ। अब ग्रिड व्यू बहुत सारी फॉर्म्स के अवेलेबल हैं आपके पास, ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम किस फॉर्म का, सिंपल ग्रिड व्यू ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ग्रिड व्यू हमारे पास ऐड हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये देखें तो आपके पास ग्रिड व्यू यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, इस ग्रिड व्यू का आप चाहें तो डाटा सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कैसे आपने डाटा सोर्स ऐड करना है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सॉरी हमने इसको डिफ़ॉल्ट फॉर्म यहाँ पे हमने सेट नहीं किया कि किस फॉर्म से एप्लीकेशन हमारे पास रन होगी। वो कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, आपकी प्रोग्राम फाइल है उसमें जाएं, यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट रन में आप चेंज करेंगे, इसका नाम हमने क्या रखा था, डेव एक्सप्रेस फॉर्म। तो ये किस फॉर्म से एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होगी, इस फॉर्म से। तो लेट्स सी अब आपके पास ये फॉर्म, सिंपल फॉर्म और इस फॉर्म में आपके पास काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, तो ये देखें आपके पास ये डेव एक्सप्रेस कंट्रोल यहाँ पे आ रहा है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कॉलम यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं जिसकी बेस पे ग्रुप
जो आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं वो ग्रुप हो जाएंगे उसकी बेस पे। लेट्स सी आप एज की बेस पे ऐड करना चाह रहे हैं कि जिनकी एज सेम है उसकी बेस पे यहाँ पे ग्रुपिंग हो जाएगी। तो ये देखें, ये ग्रुपिंग एज की बेस पे हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। ये तो था आपके पास डिफ़ॉल्ट लेआउट। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया, दोबारा से वही आपके पास आ गया इंस्टेंट लेआउट असिस्टेंट। अब देखें वही चीज़ है, दोबारा हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल ऐड करते हैं, डाटा ग्रिड व्यू। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ऐड कंट्रोल, रिबन, मेन्यू एंड टूल बार, अदर कंट्रोल्स। तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्या आपको यहाँ पे उसने ख़ुद ब खुद ये चीज़ को डिफ़ाइन किया है कि यहाँ पे रिबन हो सकता है, क्योंकि टॉप लेयर है ना इसकी फॉर्म की। रिबन हो सकता है, मेन्यू हो सकता है, या दूसरे कंट्रोल्स हो सकते हैं। अदर कंट्रोल्स में हम जाते हैं, कौन से हैं, डाटा लेआउट मैनेजर, पैनल विद टाइटल, स्टैक लेआउट, टेबल लेआउट, ट्री व्यू। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं सारी 1 बाय 1 नहीं कराऊँगा, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। रिबन में आप क्या कर सकते हैं, अब ये देखें ये सारी आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं, या आप कह लें कि स्किन्स हैं जिनकी बेस पे आप कर सकते हैं। लेट्स सी मैं ऑफिस 2009 वाले जो यूआई स्टाइल है उसकी बेस पे ऐड करना चाहता हूँ। तो ये देखें उसने रिबन मुझे ऐड कर दिया। और सबसे नीचे मैं एम्प्टी एरिया में क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन का क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपके पास ग्रिड व्यू हो उसकी नेविगेशन हम कैसे कर सकते हैं। मैंने उसका दिन आपको नेविगेशन कंट्रोल पढ़ाया था, आपको मैं यहाँ पे बाइंडिंग नेविगेटर आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये सिंपल भी अवेलेबल है और आपके पास डाटा नेविगेटर डेव एक्सप्रेस का भी अवेलेबल है, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी हम इसको अभी यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पे नेविगेशन में ऑफिस नेविगेशन बार, टाइल कंट्रोल, विंडोज़ यूआई बटन पैनल। लेट्स सी हमने ये नेविगेशन बार ऐड कर दिया, और लेट्स सी हमने ये बाइंडिंग नेविगेटर भी यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से ही अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर आपके पास रिबन पेज, ठीक है, आप रिबन और भी ऐड कर सकते हैं, इसके नेम चेंज कर सकते हैं। ये टैब्स हैं आपके पास, ठीक है, मल्टीपल टैब्स। ये ग्रिड व्यू है आपका, और ये आपके पास आइटम्स हैं। तो लेट्स सी अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकेंगे अगर आप देखें तो ये आपके पास टैब्स बन गए हैं। जिस तरह से आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टैब्स होते हैं, एक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास, इसको आप क्लोज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो सकती हैं। ये आपके पास नेविगेशन बार आ गया, ये आइटम 1, आइटम 2 ये भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, नेविगेशन ऑप्शंस। ओके, हम क्या करते हैं, लेट्स सी आपके पास ये ग्रिड व्यू था, ग्रिड व्यू में उसी तरह से ये डाटा सोर्स था आपका, इसको क्या करते हैं, तो आप देखें आपके पास उसी तरह से डाटा आपके पास अवेलेबल शो हो रहा है। ठीक है, तो इस नेविगेशन को भी आप सेट कर सकते हैं। इसके साथ कैसे सेट कर सकते हैं, उसी तरह उस दिन जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, डिफ़ॉल्ट उस तरह से भी सेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी, मैंने सारी की सारी हटा दी। ठीक है, पहले मैंने आपको इंस्टेंट लेआउट असिस्टेंट भी दिखा दिया कि ये क्या करता है। अब सेकंड ऑप्शन पे हम जाते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्म टेम्पलेट्स। जो हमारे पास पहले से फॉर्म के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास जितने भी ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे के सारे टेम्पलेट्स हैं। इस तरह के फॉर्म आप एंटर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें ये सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हैं। हम क्या करते हैं, नेविगेशन कंटेनर हाइब्रिड यूआई, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। तो ये देखें खुद ब खुद इसने काफ़ी सारा कोड ऐड कर दिया है। ठीक है,
और उसकी बेस पे यहाँ पे आपके पास ये अवेलेबल भी हो गया है, ठीक है। कस्टमर और एम्प्लॉय दो आपके पास टैब्स बन गए हैं। अगर इसको आप सेव करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़ दोनों अलग-अलग आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, हाइब्रिड कंट्रोल, ठीक है। आपके पास टेम्पलेट्स हैं, उन टेम्पलेट्स को आप यूज़ करते हुए अपना फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपके पास ये एरिया अवेलेबल है, यहाँ पे आप कोई भी कंट्रोल ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, ग्रिड व्यू मैंने आपको उस दिन बताया था, सिंपल ग्रिड व्यू है आपका, जो सिंपल हम पहले यूज़ करते हैं। और आपके पास ग्रिड कंट्रोल कौन सा, जो प्रोवाइड किया है डेवएक्सप्रेस ने, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे ऐड करनी हो डेवएक्सप्रेस का यूज़र कंट्रोल क्या होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, यूज़र कंट्रोल मैंने ऐड किया, उसका नेम मैंने क्या रख दिया, स्टूडेंट्स। अब इस यूज़र कंट्रोल पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैंने ग्रिड व्यू, ग्रिड कंट्रोल, इसको मैंने ऐड कर दिया। ओके, इसको मैं ये भी कर सकता हूँ डॉक इन पेरेंट कंटेनर, मतलब पेरेंट कंटेनर जितना भी बड़ा है वो इसमें कंप्लीट आएगा। अगर हम पेरेंट कंटेनर की विड्थ बढ़ाते हैं, हाइट बढ़ाते हैं, तो ये खुद ब खुद अपनी हाइट चेंज कर लेगा। अब हम क्या करेंगे, दो कंट्रोल बनाएंगे। ये जो हमने एक ये बना लिया है student.cs के नाम से, दूसरा हम बनाएंगे admission.cs के नाम से, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म था कस्टमर एंड एम्प्लॉइज़, इनको हम क्या करेंगे, जब हम इनको चेंज कर लेंगे, यहाँ पे हम स्टूडेंट लिखेंगे, यहाँ पे एडमिशन लिखेंगे। जब स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट्स का आपके पास ग्रिड व्यू शो होगा। जब कस्टमर यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो एडमिशन का शो होगा, ठीक है। तो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है हमने ये दो यूज़र कंट्रोल्स ऐड किए हैं, जिनका नाम क्या है, एक स्टूडेंट्स के नाम से और दूसरा हमने किस नेम से ऐड किया है, दूसरा हम ऐड करेंगे किस नेम से, एडमिशन के नेम से। एडमिशन ऐड ग्रिड कंट्रोल डॉक इन पेरेंट कंटेनर। अब हम क्या करेंगे कि इसमें डाटा सोर्स कौन सा होगा आपके पास, टेबल कौन सा, एडमिशन वाला, फिनिश। उसी तरह आपके पास जो स्टूडेंट टाइप का आपने कंट्रोल ऐड किया है, उसमें आपके पास जो डाटा सोर्स होगा वो कौन सा आप ऐड करेंगे, स्टूडेंट टीबीएल का। इसमें स्टूडेंट का डाटा शो होगा, एडमिशन में एडमिशन का डाटा शो होगा। आपने करना क्या है, इसको शो करवाना है किसमें, जो आपके पास मेन फॉर्म था उसमें। मेन फॉर्म आपके पास कौन सा है, डेवएक्सप्रेस फॉर्म, जो हमने अभी देखा था, ये वाला फॉर्म। जब आप स्टूडेंट पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे ग्रिड व्यू शो हो किस चीज़ का, स्टूडेंट्स का। जब आप एडमिशन पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे शो हो किस चीज़ का, एडमिशन का। तो लेट्स सी आपके पास ये जो एरिया है, इसका हम नेम देख लेते हैं। आपके पास इसका नेम क्या है, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, नेम, एम्प्लॉय
लेवल कंट्रोल, ठीक है। इसका नेम आपके पास क्या है, एम्प्लॉइज़ लेवल कंट्रोल। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं किस नेम से, ग्रिड स्पेस, ठीक है। ग्रिड स्पेस के नेम से हमने ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनके क्लिक के इवेंट पे हम यहाँ पे ये यूज़र कंट्रोल्स शो करवाएंगे। तो हम देखते हैं, इस पे हमने क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो हो गई आपको। इनके ये आपके पास क्या होते हैं, इवेंट्स। तो इवेंट्स आप कैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्रिएट करते हैं। यहाँ पे पहले सिंपल आपके पास खाली होगा, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इवेंट क्रिएट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके अंदर जो भी आप कोड करेंगे वो उसके इस आइटम के क्लिक इवेंट के अगेंस्ट आपके पास रन होगा। इसी तरह एडमिशन में आप जाते हैं, इसका भी आपका आइटम क्लिक का इवेंट आप जनरेट करेंगे। कैसे, डबल क्लिक किया और ये आपके पास यहाँ पे शो हो गए। अब आपका काम क्या है, ये जो आपके पास स्टूडेंट्स और उसके बाद आपने एडमिशन वाला ऐड किया है, ठीक है, एडमिशन, ये आपको शो करवाना है डेव एक्सप्रेस मेन फॉर्म में, ठीक है। डेव एक्सप्रेस मेन फॉर्म आपके पास कौन सा है, ये वाला, ठीक है। उससे पहले आप क्या करेंगे, एक चीज़ याद रखेंगे, स्टूडेंट और एडमिशन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसको जब भी इसको क्लिक करेंगे, स्टूडेंट्स टाइप का ये जो फॉर्म है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और यहाँ पे शो हो जाएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो एडमिशन टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर हम स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो जो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था वो उसी तरह ही रहेगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इस इन्फिनिट ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से आपकी मेमोरी क्रैश हो सकती है, क्योंकि ये आपके मेमोरी में रैम में क्रिएट हो रहे होते हैं ना। तो इससे बचने के लिए आपके पास एक अवेलेबल अप्रोच है। उस अप्रोच को कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आए जहाँ पे आप यूज़ कर रहे थे स्टूडेंट्स, ठीक है, और एडमिशन दो हैं। आप पहले स्टूडेंट्स में हैं, इस पे व्यू कोड में जाएंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट स्टूडेंट्स, फिर इसका नेम कोई भी आप रख सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स। इसको आपने यहाँ पे इसका नेम हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसकी नेम की बिल्कुल सेम है, स्टूडेंट्स। हमने ये रख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका गेटर सेट करेंगे। गेटर क्या होता है कि जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ये करने लगे तो वो क्या चीज़ गेट होगी। कैसे करेंगे सेट, पब्लिक स्टूडेंट्स इसका नेम आपके पास जो आपने ऊपर डिफाइन किया है उससे चेंज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, गेट तो स्टैटिक कीवर्ड आप किस लिए यूज़ करते हैं कि आपके पास जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का, हर बार नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा बल्कि एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा और वो उसी को बार बार कॉल करेगा, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट बार बार बनते जाएंगे तो आपके पास मेमोरी क्रैश हो सकती है फुल होके। तो अगर आप स्टैटिक रखते हैं तो आपके पास मेमोरी क्रैश नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, इफ़ स्टूडेंट्स नॉट इक्वल टू नल, अगर नल है, इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास अभी कोई न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बना स्टूडेंट टाइप का तो आप क्या करेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट उसका
बना देंगे। कैसे? स्टूडेंट्स इक्वल टू न्यू स्टूडेंट्स। आमतौर पे हम ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं, आपको याद ही होगा, हम इस तरह करते थे, स्टूडेंट्स std इक्वल टू न्यू स्टूडेंट्स, इस तरह से क्रिएट करते थे। तो अगर आप ये हिस्सा अभी प्रोवाइड ना करें तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आपके पास क्रिएट नहीं होता है, सिर्फ रेफरेंस होता है आपके पास। तो हमने ऊपर सिर्फ रेफरेंस दिया था, क्रिएट कब हुआ है, जब यहाँ पे उसने देखा कि अगर वो नल है, वो क्रिएट नहीं हुआ, तो उसने ये कर दिया, रिटर्न स्टूडेंट्स। सो क्या होगा, अगर तो ये क्रिएट नहीं हुआ तो वो न्यू क्रिएट कर देगा और उसको रिटर्न कर देगा। अगर ये नल नहीं है, इट्स मीन पहले से क्रिएटेड है, तो जस्ट उसको रिटर्न कर देगा जब भी हम इसको कॉल करेंगे इस टाइप के, स्टूडेंट टाइप के। ठीक है, इसी तरह इसको कॉपी करें, यहाँ से सेव करें, एडमिशन में जाएं, व्यू कोड, स्टूडेंट की जगह पे आप क्या कर देंगे, एडमिशन। ठीक है, उसके बाद इसी तरह एडमिशन, ये आपके पास एरर क्यों दे रहा है मैं आपको भी बता देता हूँ, क्योंकि आपने ऊपर इसको डिफाइन नहीं किया, प्राइवेट एडमिशन, एडमिशन let me check. It is given so आपने ये कोड इसमें ऐड कर लिया दोनों जगहों में। नेक्स्ट आपका क्या होगा कि जब अब इन दोनों का काम आपके पास ख़त्म हो गया, आपने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे आपने शो करवाना है इसमें, किसके अगेंस्ट, इनके क्लिक के इवेंट के अगेंस्ट जो हम यहाँ पे बना चुके हैं। ये आपके क्लिक के इवेंट के अगेंस्ट आपके पास यहाँ पे हम कोड करेंगे। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो आपको बताने वाली है वो ये है कि हमने जो अभी दो कंट्रोल्स देखे, कौन कौन से, आपके पास एक एडमिशन कंट्रोल था, दूसरा आपके पास कंट्रोल कौन सा था, स्टूडेंट कंट्रोल। ये एक्चुअली जो आप ऊप पढ़ते रहे हैं, ऊप में आप क्या करते थे, क्लासेस डिफ़ाइन करते थे और उन क्लासेस में डाटा मेंबर्स डिफ़ाइन करते थे। तो इसमें हमने जो प्राइवेट मेंबर्स, डाटा मेंबर्स डिफ़ाइन किए हैं वो एक्चुअली क्या हैं, इसके डाटा मेंबर्स हैं। ठीक है, अगर हम देखें ये आपके पास कंट्रोल है एडमिशन टाइप का, इसके कोड में जाएं, ये आपके पास क्लास है और ये जो प्राइवेट एडमिशन है ये आपने क्या डिफ़ाइन किया है, एक डाटा मेंबर। आपने क्या किया है, इस क्लास में इसी क्लास की टाइप का एक डाटा मेंबर डिफ़ाइन किया है और इस डाटा मेंबर को हम एक्सेस करेंगे यहाँ पे। कैसे एक्सेस करेंगे, इसमें आए, हम क्या करते हैं, इफ़ इसका नाम हमने क्या रखा था, ग्रिड स्पेस डॉट कंट्रोल्स डॉट कंटेन्स, किस टाइप का कंट्रोल इसमें यहाँ पे अगर है, इफ़ नॉट अगर नहीं है, किस टाइप का कंट्रोल हम अभी देख लेते हैं,
स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट। आपको याद है ये हमने वहाँ पे लिखा था। अगर ये यहाँ पे इसमें अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शो करवा देंगे। कैसे शो करवाएंगे अभी बता देता हूँ। ग्रिड स्पेस डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट। तो आप देखेंगे मैंने क्या किया है, अगर उसमें इस टाइप का अवेलेबल नहीं है तो ये वहाँ पे प्रोवाइड कर दे। तो लेट्स सी, हम इसको सेट चेक करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जब एक्सप्रेस फॉर्म सेट है यहाँ पे, स्टूडेंट्स क्लिक किया तो ये देखें आपके पास क्या आ रहा है, वो तीनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल, आपको जो ग्रिड था वो आपके पास शो होगा, आईडी, नेम और एज का। ठीक है, किसके अगेंस्ट, स्टूडेंट के अगेंस्ट। एडमिशन के अगेंस्ट जाते हैं तो यहाँ पे अभी हमने कुछ भी शो नहीं किया, तो हम लेट्स सी उसको भी शो कर लेते हैं। ओके, अगर आपने देखा था यहाँ पे क्या हो रहा था, ये हाफ पेज पे आ रहा था, हम चाहते हैं फुल पेज पे आए, तो हम क्या करेंगे, इसको डॉट स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट डॉट डॉक इक्वल टू डॉक स्टाइल डॉट फिल। ये आपके पास क्या करता है, इसको कंप्लीट उसमें आपके पास फिल कर देगा जो आपके पास पेरेंट कंट्रोल है। अभी देखते हैं इसको। तो ये देखें आपके पास जितना भी पेरेंट कंट्रोल था उस पे उसने फिल कर दिया और यहाँ पे आपको डाटा शो हो जाएगा। अभी एडमिशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी चीज़ कोई भी शो नहीं हुई। तो लेट्स सी, हम चेक करते हैं। यही चीज़ इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे, स्टूडेंट्स है यहाँ पे, एडमिशन्स डॉट एडमिशन, एडमिशन पे क्लिक करते हैं। तो लेट्स सी ये शो क्यों नहीं हो रहा। सो आपके पास ये कंटेनर है, इसका नेम आपको पता होना चाहिए कि इसका नेम क्या है। ठीक है, जैसे इसका नेम यहाँ पे हमने रखा है नेविगेशन फ्रेम, तो नेविगेशन फ्रेम एक कंट्रोल है, इसमें हम ऐड करेंगे कंटेनर है, कंटेनर में हम कंट्रोल ऐड करेंगे। कंट्रोल मीन जैसे ये देखें मैंने क्या किया, इस पर क्लिक करूं तो स्टूडेंट शो हो, इस पर क्लिक करूं तो एडमिशन वाले आपके पास डाटा ग्रिड व्यू शो हो। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसके जो इवेंट्स हैं उस पर डबल क्लिक किया, इवेंट जनरेट हो गया। इस इवेंट में फिर मैंने देखा कि क्या पहले से उसमें ये ग्रिड, ये कंट्रोल पड़ा हुआ है, कौन सा कंट्रोल जो हमने पहले जनरेट किया था, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट्स। अगर ये पहले से पड़ा हुआ है तो वो उसको दोबारा से क्रिएट नहीं करेगा, जस्ट उसको फ्रंट पे ले आएगा। फ्रंट क्या है, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट्स, वही जो हमने कंट्रोल बनाया था, डॉट ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट मतलब अगर दूसरा कंट्रोल शो हो रहा है तो ये उसकी बैक, ये वाला कंट्रोल उसकी बैक पे चला जाएगा और ये फ्रंट पे आ जाएगा। इसी तरह इसमें दूसरे वाले को डबल क्लिक किया, चेक किया कि अगर ये पहले से कंट्रोल इसमें अवेलेबल नहीं है
तो क्या करे, कंट्रोल को ऐड करे इसमें, ठीक है। इस नेविगेशन फ्रेम जो है इसके कंट्रोल्स में इस कंट्रोल को ऐड करे, ठीक है। डॉक का क्या मतलब है कि ये पूरे के पूरे पेज में वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट, इसको फ्रंट पे ले आए। अगर ये पहले से है वहाँ पे मौजूद है तो इसको क्या करें, सिंपल ब्रिंग टू फ्रंट, सामने ले आए। इसको सेव करते हैं। देखें इस पर क्लिक करते हैं, ये ग्रिड व्यू शो हो गया। इस पर क्लिक करते हैं तो देखें आईडी, स्टूडेंट और एडमिशन डेट। अगर हम देखते हैं एडमिशन को, इसके कॉलम्स को, तो देखें आईडी, स्टूडेंट आईडी एंड एडमिशन डेट, तो वही आपके पास शो हो रही है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट में ग्रिड व्यू आप चेंज करते हैं। अगर आप देखते हैं हम स्टूडेंट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वही स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। यहाँ पे डाटा भी शो करवा सकते हैं हम, वो कैसे शो करवाएंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं बता दूंगा। अगर एडमिशन पे क्लिक करते हैं तो ये एडमिशन वाले आपके पास एट्रीब्यूट्स यहाँ पे शो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था, अगर आप टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहें किसके, डेव एक्सप्रेस के विंडोज़ फॉर्म के टेम्पलेट्स हैं उसको यूज़ करना चाहें, उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। या आपके पास टैब कंट्रोल्स हैं, टैब कंट्रोल्स को यूज़ करते हुए आप यहाँ कंटेनर में कैसे चेंजिंग्स कर सकते हैं। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप मेरे से दोबारा रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।